हाँ। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और नंबर सिस्टम में कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो कृपया करके आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप अगर आज के इस क्लास में नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ पढ़ने से पहले आपको मैथ में नंबर्स के बारे में समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्लास में ये समझाया था कि हमारे नंबर्स बनते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था नंबर्स बनते हैं डिजिट से। डिजिट टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है? तो डिजिट्स से नंबर बनते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं इन नंबर्स के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो चलिए समझते हैं नंबर्स के प्रकार। हमने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं? तो सबसे पहले शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। एक ऐसी संख्या जो हमारे नेचर से मिलती है, हमारे प्रकृति से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम, जैसे कि हम जिस क्लास में अभी आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस क्लास में सेलिंग फैन के तौर पर 1 2 3 4 सेलिंग फैन लगा है। सेलिंग फैन मतलब छत का पंखा, छत पे लटकाने वाला पंखा 4 लगा है। और हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी? 1 से करी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ऐसे ही ये काउंटिंग चलती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है कि ये जो नेचुरल नंबर है, यह ऐसा नंबर है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और काउंट करते समय हम स्टार्ट 1 से करते हैं, ना कि 0 से। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि बताओ यहाँ पर कितने लाइन खींचे गए हैं, तो आप कहाँ से गिनोगे? यहाँ से स्टार्ट करो काउंट करना। सबसे पहले क्या बोलोगे आप? 0? नहीं, आप शुरुआत करोगे 1 से कि 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर 5 नंबर लिखा जाएगा। तो इस नंबर को हम काउंटेबल नंबर्स के नाम से जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इन्हें ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी हमारी प्रकृति में पाए जाने वाला नंबर। जैसे हम इंसान हैं, अगर आपके सामने हम 10 लोगों को खड़ा कर दें तो हम बोलें कि चलो काउंटिंग करो, तो आप 1 से काउंटिंग शुरू करोगे, ना कि 0 से। 0 क्या है भैया? 0 एक चिन्ह है, जिस चिन्ह का यूज हम कुछ नहीं को दिखाने के लिए करते हैं। 0 किसी नंबर में नहीं आता है, यह मात्र एक चिन्ह है, यह अंक है। इसे हम कुछ नहीं, जहां नथिंग हो, जहां कुछ भी नहीं हो, उसको दिखाने के लिए करते हैं। तो मैंने साइड में लिख दिया है कि ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 से ये चलते हैं, 1 से गाड़ी चलती है, 1 2 3 4 5 6 करते करते हम इनफाइनाइट तक जाते हैं। बीच के जो भी नंबर हैं सब काउंटेबल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 39, 1000, 3 और 62, ये सारे के सारे काउंटेबल नंबर्स हैं। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स हैं। आगे की तरफ बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। देखिए जरा ध्यान से समझिए, यहाँ नेचुरल नंबर्स में 1 छूट गया आपका। नेचुरल नंबर में 0 आपका छूट गया था। हमने जानबूझ को 0 को छोड़ दिया था, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, काउंटेबल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। तो 0 तो छूट गया, तो 0 के साथ हो गई बहुत बड़ी नाइंसाफी। 0 रोने लगा भैया। 0 के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो 0 ने क्या करा? अपने लिए एक नई ट्रेन बनाई, जिस ट्रेन में उसको खुद का ड्राइवर बनाया गया, और उस ट्रेन में 0 चलता है। लेकिन 0 बहुत ही दयालुवान है, बहुत ही काइंडनेस पर्सन है ये। कैसे काइंडफुल पर्सन है ये?
क्योंकि इसने न केवल अपने गाड़ी में अपने को बिठाया बल्कि पीछे नेचुरल नंबर जो है ना, उन सभी नेचुरल नंबर को भी अपने ट्रेन में बिठाया इसने। यानी होल नंबर की शुरुआत जीरो से होती है। ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस यही अंतर है कि होल नंबर में जीरो होता है, जीरो से शुरुआत होता है, जबकि नेचुरल नंबर में शुरुआत वन से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या। इसको हिंदी में हम सम संख्या के नाम से जानते हैं। कौन सा नंबर इवन नंबर कहलाता है? तो वह संख्या जो दो से डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल का मतलब होता है जिसको दो काट दे। एग्जाम्पल के तौर पे 8 में अगर आप 2 का टेबल पढ़िएगा ना, तो 8 पूरी तरह से कट जाएगा और रिमाइंडर के तौर पे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। इसका मतलब यह है कि यह एक डिविजिबल नंबर है, 2 से कट जा रहा है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 एक इवन नंबर है बिकॉज ये 2 से कट जाता है। 72 एक इवन नंबर है बिकॉज ये 2 से कट जाता है। 16 भी 2 से कट जाएगा तो इवन नंबर होगा। 984 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स यह एक इवन नंबर होगा। हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑड नंबर जो है वो 3 से कटता है, 3 से डिविजिबल हो जाए वो ऑड नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। वह संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से डिविजिबल ना हो, वह ऑड नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 45 एक नंबर है, ओके। अब इस 45 नंबर को आप 2 से काटिएगा, ये नहीं कटेगा, माने कि जब 2 से नहीं कटा इसका मतलब वो इवन नंबर नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑड नंबर, माने यह एक ऑड नंबर है। ये मत कह दीजिएगा कि जो 3 से कटे, 3 से तो कट ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 37 भी 2 से नहीं कटेगा, माने ऑड नंबर होगा। 91 भी 2 से नहीं कटेगा, माने ऑड नंबर होगा। 11 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इवन नंबर बनने का सवाल ही नहीं है, फिर बनेगा क्या? ऑड नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। नंबर्स के हम और भी प्रकार सीखने वाले हैं। दूसरे प्रकार को सीखने के लिए आप इसी चैनल पर पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर के बारे में बतलाया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो मैथ सीखना चाहते हैं, वरना आने वाले समय में आप लोगों के लिए मैथ बहुत बोझिल जैसा हो जाएगा। मैथ पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी, किताब देखकर आप सोने लगेंगे। मेरे दोस्त, यही तो बेसिक है, और हमें फॉलो कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का सारा बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक का हर लेसन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।